लौकी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन लौकी की सब्ज़ी देखते ही बच्चे और कभी-कभी तो बड़े सब मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम आज एक लौकी की नई सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें लौकी की सारी पौष्टिकता बरकरार रहेगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में सब लोग इसे खाना पसंद करेंगे। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। लौकी का कोफ्ता जब हम बनाते हैं तो उसमें लौकी के काफ़ी गुण निकल जाते हैं, क्योंकि कीसने के बाद हम उसका पानी भी डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर कोफ्ते फ्राई करने के लिए हमें काफ़ी तेल यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस रेसिपी में तेल की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है और इसका पानी भी हम नहीं फेंकेंगे। तो ये स्वादिष्ट रेसिपी लौकी के सारे गुणों के साथ है। इसके लिए हमने लिया है एक लौकी जो करीब करीब 750 ग्राम्स है और इसे हम छील कर इसके बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। और साथ में हमने लिया थोड़े प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। सबसे पहले हम कद्दूकस किए लौकी को एक कढ़ाई में डाल देंगे और थोड़ा सा उसमें नमक डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि लौकी थोड़ी नरम पड़ जाए। वैसे अगर लौकी बहुत ही छोटी है और नरम है तो आप इस पार्ट को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कवर कर देती हूँ। तो करीब 5 मिनट तक मैंने लौकी को कुक किया और देखिए लौकी काफ़ी नरम हो चुकी है और इससे काफ़ी पानी भी निकला है। तो ये पूरा ही हम इसे एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी कढ़ाई को धोकर हम दोबारा चढ़ाएंगे और इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून तेल। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हो तो आप थोड़ा तेल और भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा और उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक प्याज हल्के ब्राउन कलर के ना हो जाएं। इसमें हमें करीब 6 मिनट का समय लगा और इसके बाद हम इस पे डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो जीरा के साथ तेल में हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे करीब करीब 2 मिनट तक और भूनेंगे और उसके बाद हम इस पे डाल देंगे टोमेटो का पेस्ट। और टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी सी नमक डालेंगे, क्योंकि लौकी में हम पहले ही नमक डाल चुके हैं। यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि ये पूरा मसाला अच्छे से कुक ना हो जाए। टोमेटो डालने के बाद इस मसाले को कुक करने में हमें करीब करीब 8 मिनट का समय लगा। तो अब टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इस पे ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले। सूखे मसाले ज़्यादा नहीं हैं, इसमें हम सिर्फ डाल रहे हैं थोड़ी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और काश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और सूखे मसाले डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से और थोड़ी देर भूनेंगे जब तक कि इन मसालों से तेल पूरा अलग ना हो जाए। तो अब हमारे मसाले पूरे अच्छे तरह से भून चुके हैं और अब हम किसी हुई लौकी को, जिसे हमने थोड़ा कुक करके रखा था, उसको भी इसमें डाल देंगे उसके पानी के साथ।
और इसे अब हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि ये पूरा सूख ना जाए। आप चाहें तो हाफ टी स्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लौकी अब काफ़ी सूख चुकी है, तो अब हम इस पे ऐड कर देते हैं थोड़ा सा आधा टीस्पून गरम मसाला। और ये लौकी मसालों के साथ अच्छे से कुक हो चुकी है और सूख भी गई है। और इसमें अब हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्च और खूब सारी धनिया की पत्ती, और इसे हम सर्व भी करेंगे काफ़ी सारी धनिया की पत्ती के साथ। इसे आप लौकी की सब्जी कह सकते हैं, लौकी का भरता कह सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और अगर आपके घर में लौकी खाने के लिए लोग आनाकानी कर रहे हैं तब तो आप इसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि सब लोग उंगलियां चाट कर लौकी की ये सब्ज़ी खाएंगे। और हम सब जानते हैं कि लौकी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है, और इस सब्जी को बनाने में हमने कोई भी ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया है कि जिससे लौकी के गुण नष्ट हों। इस सब्जी को हमने ऐसा बनाया है कि लौकी के सारे फ़ायदे आपको यहाँ मिलेंगे। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने लौकी की ये सब्ज़ी ट्राई की या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए अभी आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग डिलीशियस खाना झटपट बनाना।